कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एक्सरसाइज 8.1 दशमलव वाली चल रही थी और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं का निरूपण अपन किस प्रकार से करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दशमलव वाली संख्याएं दे रखी हैं, इनको संख्या रेखा पर निर्धारित अपन को करना है, ठीक है ना। तो देखो निर्धारित करेंगे प्यारे बच्चों, निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है ये आपको समझना है। देखो ए को अपन अब निर्धारित कर रहे हैं 0.2, ठीक है ना। कितना कर रहे हैं? 0.2। प्यारे विद्यार्थियों, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो ध्यान रखना ये हमारी संख्या रेखा होती है। देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ 3 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब इसको निरूपित करते हैं तो ये तो हमारे क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं में ये 10 समान भागों में विभाजित होती हैं। कितने भागों में? 10 भागों में। देखो 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये प्रत्येक भाग है वो 10 भाग में विभाजित होता है। ये वाला भी 10 भाग में विभाजित होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है ना। तो अपन जब निरूपित करते हैं तो ध्यान रखना है। देखो बेटा, ये वाला पहला जो भाग है वो 1 का 1 भाग है तो इसे 1/1 या 0.1 कहते हैं इसे। ये वाला भाग है वो 0.1 को व्यक्त करेगा। ये वाला भाग है, दूसरा वाला भाग है वो 0.2 को व्यक्त करेगा। ये वाला भाग है खाली 0.3 लगानी है। ये वाला भाग 0.4 लगानी है। ये वाला भाग 0.5, ये वाला भाग 0.6, ये वाला भाग 0.7, ठीक है ना। आगे नहीं आगे बात समझ में? यानी यहाँ से मैं करूँ, मान लिया यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। अब इसको हमें निरूपित करना है तो ये 10 समान भागों में बांटना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है ना। तो प्रत्येक ये वाला जो भाग है वो 0.1 को व्यक्त करेगा। ये वाला भाग है वो 0.2 को व्यक्त करेगा। ये वाला भाग है वो 0.3 को व्यक्त करेगा। ये वाला भाग है 0.4 को व्यक्त करेगा। ये वाला 0.5 को, ये वाला 0.6 को, ये वाला 0.7 को, ये वाला 0.8 को, ये वाला 0.9 को और ये वाला 1 को। ये वाला किसको करेगा? 1 को व्यक्त करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो भी संख्या व्यक्त करनी है आसानी से आप कर सकते हो। जैसे आपको 0.2 करनी है, 0.2 कहाँ आ रहा है? इस वाली जगह पे आ रहा है तो ये वाला 0.2 को व्यक्त करेगा। कितने को व्यक्त करेगा? 0.2 को व्यक्त करेगा। अब ये वाली 1.9 लेनी है तो देखो 9 से आगे है तो एक तो पूर्णांक हो ही गया और 9 भाग और आपको गिनने हैं। कितने गिनने हैं? 9 भाग गिनने हैं। जैसे मैं इसमें व्यक्त कर दूं तो एक तो यही हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये वाला भाग है यहाँ जो व्यक्त कर रहा है वो 1.9 को व्यक्त करेगा। कितने को करेगा? 1 से आगे के गिनने हैं आपको, 9 खंड और करने हैं और 9 खंडों को गिन लेंगे तो ये वाला जो बिंदु है वो संख्या रेखा पर 1.9 को व्यक्त करेगा। ये वाला 1.1 को व्यक्त करेगा। अब देखो सी वाला कह रहा है 1.1, तो 1 से आगे कितना भाग है? 1 भाग है तो इस वाले भाग पे कह देंगे तो वो 1.1 को व्यक्त करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे। जैसे 2.5 को व्यक्त करना है आपको, किसको? तो 2.5, तो 2 तो ये पूर्णांक हो गया, 5 और गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला जो बिंदु है संख्या रेखा पर ये 2.5 को व्यक्त करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि आपको संख्या रेखा पर किस प्रकार से दशमलव की संख्या निरूपित करते हैं। तो देखो ये पूर्णांक के मध्य में इसे समान 10 भागों में अपन विभाजित करते हैं, ठीक है। पॉइंट वाली 10वां भाग हो गया ना, तो इसलिए इसे कितने भागों में विभाजित करते हैं?
10 भागों में इसको विभाजित करते हैं। और जब 10 भागों में विभाजित करते हैं तो पहला भाग है वो 0.1 को व्यक्त करता है, दूसरा भाग है वो 0.2 को व्यक्त करता है, तीसरा भाग है वो 0.3 को व्यक्त करता है। इस हिसाब से अपन आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ नवा क्वेश्चन है, एक संख्या दे रखी है, ठीक है ना, और आपको ये बताना है कि ये संख्या है वो ABC के मान क्या होंगे। जैसे दी गई संख्या रेखा पर स्थित, दी गई, नवा क्वेश्चन है आपका, दी गई संख्या रेखा पर स्थित, रेखा पर स्थित A, B, C और D बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखो, ठीक है। अब ये आपके लिए संख्या रेखा बना रखी है, क्या बना रखी है, संख्या रेखा, ठीक है, ये वाली। और देखो यहाँ आपका 0 है, कितना है, 0 है, ठीक है ना। यहाँ आपका 1 है और यहाँ A बिंदु दे रखा है, इस जगह पे A बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, इस जगह पे A लिख रहा है। फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है और इस जगह पे B बिंदु लिखा हुआ है, इस वाली जगह पर, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है और इस जगह पे C बिंदु लिखा हुआ है और इस जगह पर D बिंदु लिखा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी दशमलव के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो देखो बेटा, दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक जो संख्या है, प्रत्येक संख्या है वो कितने भागों में विभाजित हो रही है, प्रत्येक पूर्णांक है वो कितने भागों में विभाजित हो रहा है, 10 समान भागों में विभाजित हो रहा है। तो इनको भागों को गिन लेंगे। पहला भाग 0.1 को व्यक्त करता है, दूसरा भाग 0.2 को करता है, तीसरा 0.3 को। तो इसमें देख लेंगे ये कौन सा भाग आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8वें स्थान पर आ रहा है। तो A द्वारा निरूपित जो संख्या होगी तो वो क्या होगी, ये होगी 0.8। क्या होगी बेटा, 0.8, ये 0.9 और ये 1, ठीक है। अब ये वाला बिंदु करेंगे तो कितने जगह पर है, 1 2 3 पर है, तो एक तो पूर्णांक हो ही जाएगा, ये तो पूर्णांक हो ही गया। अब कौन से स्थान पर बैठा है, 1 2 3 के स्थान पर बैठा है, तो इसका मान 0.3 कह देंगे, ठीक है ना। अब C बिंदु को देखेंगे तो देखो 2 तो पूर्णांक है ही है, तो 2 को तो आप लिख ही लेंगे। और इसको देखेंगे 1 और 2 दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसे 2.2 कहेंगे, ठीक है। और इसको देखें तो ये कौन से स्थान पर बैठा है, 90 पे, तो D का जो यानी बिंदु द्वारा दर्शाया जाएगा उस बिंदु की दशमलव संख्या होगी वो क्या होगी, 2.9 होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप कह सकते हो, आपको गिनना है कि भैया 1 से छोटी है तो यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, तो 0.8 हो गया। B बिंदु के करने हैं तो आप देख लेंगे, एक तो पूर्णांक हो ही गया, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है तो 0.3, तो एक तो हो ही गया और ये 0.3 हो गया। दो तो पूर्णांक हो ही गया, कौन से स्थान पर है, दूसरे पे है, तो इसका मान 0.2 हो गया, तो इसे 2.2 कह देंगे। इसको कह देंगे 2 तो पूर्णांक हो ही गया और ये 90 स्थान पर है, इसे 2.9 कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो अगला आ रहा है दशांश, ये तो यानी ये तो था हमारा दशांश, अब हमारा क्या आएगा, शतांश। शतांश का मतलब है
ठीक है, 100वां भाग। क्या है? 100वां भाग। शतांश का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से कितना, 100 में से कितना, ठीक है ना। तो शतांश को कहते हैं अपन 100वां भाग, इसे कहते हैं 1/100। और जब इस 100 का भाग देंगे तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, 0.0001, सॉरी 0.01, ये शतांश कहलाता है। दशमलव रूप में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, भिन्न रूप में इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कुछ अब शतांश होते हैं, जैसे मीटर है, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं कि नहीं होते, कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो इसी हिसाब से अपन को यहाँ भी कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उन्हें भी शतांश के रूप में लिखना होगा, ठीक है ना। तो शतांश का मतलब है कि 0.01, एक हिस्सा आ रहा है तो 0.1, 2 हिस्सा आ रहा है तो 0.2, 3 आ रहा है तो 0.3, ठीक है, 0.03 कहेंगे आप। जैसे अपन एक्सरसाइज 8.2 शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 8.2 शुरू कर रहे हैं। तो देखो यहाँ कुछ बॉक्स दे रखे हैं और उन्हें दशमलव के रूप में लिखिए। तो देखो दशमलव के रूप में हमें लिखना है, किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ इस प्रकार का एक बॉक्स बना हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। तो ये बन गई, नहीं बन गई हमारा, ठीक है। अब देखो ये इसमें जो बॉक्स भरे हुए हैं, ये वाले बॉक्स, ये हमारे भरे हुए हैं, कितने भरे हुए हैं। तो देखो ये बॉक्स है हमारा, वो देखो कितने का है, 100 का है, 10 10 10 10 100 है। और 100 में से देखो 10 का ये, 10 का ये और 6 ये, तो 26 हो गया। तो 10 में यानी 100 में से 26, इसे अगर भिन्न के रूप में लिखें तो 26/100 लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे कि ये पूरा बॉक्स है वो 100 का है और उसमें जो यानी भरे हुए जो खंड हैं वो कितने हैं, 26 हैं। तो इसे 26/100 लिखेंगे और इसे दशमलव रूप में, तो देखो 2 के बाद दशमलव लगेगा तो 0.26 कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों 100 का मतलब हो गया आपका, यानी शतांश का मतलब हो गया 100 में से कितना। तो ये 100 में से कितना है, 26 है, इसलिए 0.26 कहेंगे। धन्यवाद।